पाकिस्तान का 2025 एंड 26 का 17.57 ट्रिलियन रुपीस का बजट अनाउंस हो चुका है, विच इज़ अराउंड 62 बिलियन रुपीस। और हर साल की तरह इस साल भी हम हर प्रोविंस के स्पोर्ट्स बजट्स को डिस्कस करेंगे। बाकी का तो आप सबको पता है, सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे होंगे आजकल तो बजट के अलावा कोई न्यूज़ सुनाई नहीं दे रही होगी। इस वीडियो में हम सिंध से शुरू करते हैं। सिंध के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई है, किस किस स्टेडियम पे कहाँ कहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किस किस जगह पे पैसा लग रहा है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। और फिर सिंध की बात हो रही है तो फिर उसमें कराची, नियाज स्टेडियम, हैदराबाद, रफ़ी स्टेडियम, ओवरऑल सिंध के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और स्पोर्ट्स पे सारा फोकस रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी राय भी लेंगे कि कहाँ कहाँ पे बजट लगना चाहिए था, कहाँ कहाँ पे ठीक नहीं लगा। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और ये बजट वाली वीडियो मिस ना किया करें, हर एक प्रोविंस का डिटेल से एंड तक देख लीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कि आपका पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है और आप लोगों की सिटीज़ में या आप लोगों के इलाके में कहाँ कहाँ पे पैसा स्पेंड होने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि सिंध का बजट रखा गया है 3.45 ट्रिलियन रुपीज़, लेकिन ये ओवरऑल टोटल बजट है। इसमें एजुकेशन, हेल्थ सब कुछ आ जाता है। हम स्पोर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं तो खेलों की नई स्कीमों में कराची, हैदराबाद, सक्खर, बेनज़ीराबाद, कोटकी, शिकारपुर, खैरपुर, दादो, लाड़काना, जैकबाबाद में खेलों के मैदानों की बेहतरी, जिम्नेजियम, हॉस्टल, स्टेडियम की तामीर और पहले से मौजूद स्टेडियम में फ्लड लाइट्स की तनसीब के मंसूबे शामिल हैं। और जहाँ तक ये हैदराबाद का नाम यूज़ किया गया तो यहाँ पे नियाज स्टेडियम हैदराबाद पे मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे जो एक न्यूज़ निकल के आ रही है उस पर गवर्नमेंट स्पेंड करने वाली है 80 मिलियन रुपीज़ की यहाँ पे फ्लड लाइट्स लगने वाली हैं, जिसमें से 40 मिलियन रुपीज़ इसी करंट इस साल के बजट में शामिल हैं। और इसी के साथ साथ जो हॉस्टल की बात की गई है तो उसमें यहीं पे एक हॉस्टल भी शामिल है जो प्लेयर्स के लिए बनाया जाएगा, उसमें 60 मिलियन रुपीस लगने वाला है। इसके अलावा सिंध के नए मालियाती बजट में खेलों की 19 नई स्कीमें रखी गई हैं, जबकि खेलों और उमूर नौजवान के लिए 6 अरब 15 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। बजट में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए बदस्तूर 10 करोड़ रुपए की ग्रांट भी शामिल है। बजट में सिंध गेम्स के लिए 15 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यूथ अफेयर्स के लिए 1 अरब रुपए, जबकि खेलों की सरगर्मियों के लिए 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट में स्ट्रीट चिल्ड्रन के खेलों की सरगर्मियों के लिए 5 करोड़ रुपए की रकम शामिल है, जबकि बजट में पहले से जारी मंसूबों की तकमील के लिए रकम में खातिर ख्वाह इजाफा भी किया गया है। यूथ डेवलपमेंट के लिए 1 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। अब इसी के साथ आ जाती है डिस्कशन कराची, रफ़ी, ये भी सारा तो सिंध में ही आ जाता है। तो जहाँ तक कराची की फ़ेज़ 2 की अपग्रेडेशन का सवाल है, फ़ेज़ 1 का तो हम थ्रू आउट जब शेयर करते आए, वो एक पवेलियन बना, चैम्पियंस ट्रॉफी आ गई। तो उसके बाद जो सारे स्टैंड्स गिराने के लिए हवाले से जो मीटिंग चली, इनसाइड भी न्यूज़ निकल के आई, जो फैसलाबाद के लिए स्क्रीनों और फ्लड लाइट्स के लिए हवाले से डिस्कशन की गई। खैर फैसलाबाद वो पंजाब साइड पर आ जाता है, पंजाब के बजट में उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पे सिंध के स्पोर्ट्स बजट में स्टेडियम्स, हॉस्टल्स, खेलों के लिए, गेम्स के लिए इस तरह जनरली बजट को मैंशन किया हुआ है। हाँ, स्पेसिफिकली नियाज स्टेडियम हैदराबाद की सिटी उन्होंने मेंशन की है, तो वहाँ पे जो नियाज स्टेडियम हैदराबाद है उस हवाले से एक मीटिंग भी चली थी इनसाइड पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, और रिसेंटली हमने वीडियो शेयर की थी सीएम सिंध मुराद अली शाह के दरमियान। तो हैदराबाद की सिटी का स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, और हैदराबाद में यही नियाज स्टेडियम हैदराबाद ही है, जिसमें 60 मिलियन का वो हॉस्टल का बताया है एंड 80 मिलियन का वो फ्लड लाइट्स का बताया हुआ है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या काम होता है। बाकी जो ये प्राइवेट सेक्टर है, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है, इससे जब नेशनल स्टेडियम कराची का उन्होंने इस तरह से मेंशन नहीं किया है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे फिर पीसीबी पैसा लगाएगा, पीसीबी का भी स्पोर्ट्स बजट आना है, उसके लिए अलग जो फ़ेज़ 2 की अपग्रेडेशन है उस पर कितना बजट अप्रूव होगा। जिस तरह से कदाफ़ी स्टेडियम का आपको याद होगा, वहाँ पे डिमोलेशन हुई और फिर वहाँ पे जिस तरह से अपग्रेडेशन की गई, तीनों कराची, पिंडी और लाहौर के लिए जितनी भी फ़ेज़ 1 में अपग्रेडेशन हुई उसके लिए अलग से बजट था, आपको याद होगा 17 समथिंग बिलियन रुपीज़ का। वो सारा हमने आपके साथ डिटेल से डिस्कस किया था कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या पैसा लगने वाला है उस फ़ेज़ 1 की अपग्रेडेशन में। अब यहाँ पे जो फ़ेज़ 2 की है, इसमें नेशनल स्टेडियम कराची का इसलिए गवर्नमेंट साइड से मेंशन नहीं किया गया क्योंकि ऑब्वियसली वो पीसीबी ने करना है और पीसीबी ने अपना बजट लगाना है, और उसका अलग से बजट आएगा। उस हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम वीडियोस में ऐड करते जाएंगे। बेहतर होता रफ़ी स्टेडियम, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कब से इन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो है ना पॉलिटिकल इंतकाम का निशाना बना हुआ है। आई डोंट नो क्या रीज़न हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इतना प्यारा, बेहतरीन, अक्सर लोग मुझे कमेंट करते हैं भाई रफ़ी का बताएं, रफ़ी का बताएं। मैं अक्सर कहता हूँ भाई वो इस तरह से सुनसान पड़ा हुआ है, वहाँ पे दूर दूर तक आपको कोई नज़र नहीं आएगा। ये लास्ट टाइम इसकी लेटेस्ट फोटेज थी जो हमने आपके साथ शेयर की थी, यहाँ तक ये काम हो गया था। अपर टियर में सारे वो जो रैकर्स थे, ब्लीचर्स थे, वो कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद वो फिर पॉलिटिकल सारी चीज़ें चली, बैरिया टाउन कराची ने तो वो जो अल कादिर ट्रस्ट का केस था, मलिक रियाज वगैरह, इमरान खान, पीटीआई, एक्स गवर्नमेंट, ये नाम आपको हर जगह पे न्यूज़ में देखने को मिलते होंगे उस टाइम। तो उसके बाद बहरिया टाउन कराची ने यहाँ पे सारा प्रोजेक्ट स्टॉप कर दिया था। इस हवाले से इस साइड की अपडेट नहीं आती, फिर भी हम टाइम टू टाइम आपको बता देते हैं कि आजकल क्या अपडेट है, या प्रॉपर्टी के हवाले से क्या लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं, या जो अल कादिर ट्रस्ट का केस है वो कितने मिलियन का था, मुझसे तो वो रकम भी भूल गई है। खैर वो मलिक रियाज का केस चल रहा है, आपको मुझसे बेहतर पता है। पॉलिटिकल चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा पता होती हैं। तो ये रफ़ी स्टेडियम तो प्राइवेट सेक्टर है, ऑब्वियसली जब
नेशनल स्टेडियम के लिए कोई डिस्कशन नहीं की गई तो प्राइवेट सेक्टर में क्यों जाएगी सिंध गवर्नमेंट। खैर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस साइड फोकस करते, यही एक स्टेडियम कहलाने के लायक है। अगर पाकिस्तान में आप कहते हैं स्टेडियम नाम की कोई चीज़ है तो यही स्टेडियम दिखता है स्ट्रक्चर से भी। हाँ, कदाफ़ी स्टेडियम अब बेहतर कर दिए तो उसको भी आप कह सकते हैं कि वो भी सही मानों में स्टेडियम ही है। बाकी ये हैदराबाद का मेंशन किया तो नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद पे लगने वाला है, और नियाज़ स्टेडियम के अलावा जो सिटी मेंशन की है सखर है। स्टार्ट में मैंने सारी सिटीज़ ऐड कर दी हैं। सिंध के जो लोग जो देख रहे हैं कराची साइड से या बाकी सिटी साइड से जो मैंने नाम मेंशन किए हैं, बेनज़ीराबाद हो गया, जैकबाबाद हो गया, इसके अलावा लाड़काना हो गया। सो यहाँ पे आपके लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ पे काम होने वाला है। स्टेडियम्स हो गए, हॉस्टल हो गए, और बाकी गेम्स के लिए जो पैसा है वो इस साइड पे लगने वाला है। इसके साथ साथ जिम्नेजियम और बाकी फैसिलिटीज़ भी इसमें शामिल हैं। फ्लड लाइट्स की तनसीब का भी बताया हुआ है। और जो करंट स्टेडियम्स हैं इन इलाकों में, या जैसे कि इसके अलावा मैं आपके साथ ऐड करूँ तो नए बजट में हैदराबाद कासिमाबाद में मौजूद स्पोर्ट्स स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए खसूसी फ़ंड रखा गया है। जो हैदराबाद और कासिमाबाद का, यहाँ देखिए मैंने इससे पहले ही आपको बता दिया कि जो नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद है वो उनमें जो स्टेडियम्स हैं उसकी अपग्रेडेशन के लिए स्पेशल फ़ंड रखा है। कासिमाबाद में भी स्टेडियम है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हैदराबाद ये नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद में जो रिसेंटली काम हुआ था वो तो मैंने आपको अपडेट कर दिया था। जो मेयर थे हैदराबाद के काशिफ शोर, उन्होंने इस साइड पे थोड़ी बहुत वो रेनोवेशंस की थी, स्टैंड्स बेहतर कर दिए थे, आउटफील्ड में नई ग्रास लगा दी थी, पवेलियन साइड पे थोड़ी बहुत रेनोवेशन हुई थी, लेकिन फ्लड लाइट्स की तनसीब हो गई। और मजीद इसमें जो एडिशन बताई हुई है वो हॉस्टल की बताई है जो कि 60 मिलियन रुपीज़ पे बनने वाला है। खैर इसके अलावा जो पुराने मंसूबे हैं उसमें पुराने मंसूबों में अल-फलाह ग्राउंड हो गया, ब्लॉक एच नॉर्थ नाज़िमाबाद में ज़ेर तामीर स्टेडियम और मोहम्मद समी क्रिकेट एकेडमी के लिए 4 करोड़ रुपए मौजूदा बजट में शामिल हैं। ये मैं फिर रिपीट कर दूं, पुराने मंसूबों में अल-फलाह ग्राउंड ब्लॉक एच नॉर्थ नाज़िमाबाद में ज़ेर तामीर स्टेडियम और मोहम्मद समी क्रिकेट एकेडमी, इसके लिए 4 करोड़ हैं। जबकि इसी ग्राउंड में नासिर इस्माइल फ़ुटबॉल एकेडमी भी बनाई जाएगी। सिंध के और कराची के जो लोग हैं उनको इन जगहों का पता होगा, इन स्टेडियम्स का भी। कराची के अल-सग़ीर हॉकी स्टेडियम के लिए रकम रखी गई है। अल-सग़ीर हॉकी स्टेडियम का भी बता दिया है। बजट के मुताबिक स्टील टाउन में नया सिंथेटिक ट्रैक, इब्राहिम हैदरी में क्रिकेट ग्राउंड, लियारी फ़ुटबॉल स्टेडियम में पवेलियन की तामीर, गुलिस्तान जौहर में पैडल कोर्ट की तामीर, जाम मुराद अली स्टेडियम मलीर में फ्लड लाइट की तनसीब, जबकि कराची ईस्ट में माजूर खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम भी बनाया जाएगा। ये आपने नोट कर लिया। कराची सिंध के लोग उनको इन स्टेडियम्स का और जो फुटबॉल इवन बाकी जो एकेडमीज़ का बताया है, इन सब का भी सिंध और कराची के लोग कमेंट सेक्शन में अच्छी तरह से गाइड कर देंगे। मजीद भी कराची के लोगों के पास, सिंध के लोगों के पास इन्फॉर्मेशन हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये मैंने जितनी मेरे पास डिटेल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई है इस तमाम तरह सिटीज़ की सिंध के हवाले से वो मैंने आपके साथ शेयर की। और इसके साथ साथ मैं नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद का मजीद भी यहाँ पे जो क्लियरली मेंशन किया हुआ है, अगर जो उर्दू स्पीकर उनको पता नहीं तो बताता चलूँ कि हैदराबाद में फ्लड लाइट के लिए तनसीब के लिए 8 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की है, जिसमें से 4 करोड़ रुपए रवां साल के बजट में रखे गए हैं जो कि 40 मिलियन बनते हैं। स्टार्ट में मैंने बताया 100 करोड़ उर्दू गिनती में, इस तरह से आप इसको समझ लें। नियाज़ स्टेडियम से मुल्हिक सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड का खिलाड़ियों के लिए 6 करोड़ रुपए की लागत से हॉस्टल भी तामीर किया जाएगा जो कि 60 मिलियन बनता है। हुकूमत ने नियाज़ स्टेडियम को एक बार फिर इंटरनेशनल मैचों के लिए बहाल करने की कोशिश की है। माजी में इस ग्राउंड पर करोड़ों रुपए खर्च हुए और इसे इंटरनेशनल मैचों के काबिल बनाया गया, लेकिन फिर ये ग्राउंड अदम तवज्जोही के बाइस खंडर में तब्दील हो गया। सदर आसफ अली जरदारी की हिदायत पर सिंध हुकूमत की ताउन से नियाज़ स्टेडियम की इंटरनेशनल लेवल की अपग्रेडेशन होगी। नियाज़ स्टेडियम में सहूलतों को मिलकर बेहतर बनाएंगे। पीसीबी और सिंध हुकूमत की कोशिश है कि 2 दिहाइयों बाद नियाज़ स्टेडियम को इंटरनेशनल मैच की मेज़बानी के लिए तैयार किया जा सके। तो ये मीटिंग भी हुई थी। याद रहे कि नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद में आखिरी बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल मैच 2008 अभी रिसेंटली हुआ, मतलब टाइम तो हो गया ऑब्वियसली, लेकिन अभी 2008 में हुआ था पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान। अब तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट के काबिल भी नहीं है। सो इसको बताया इंटरनेशनल क्रिकेट के मुताबिक बनाएंगे। सो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और कराची के अलावा अगर कोई स्टेडियम हो जाएगा, कराची में रफ़ी में तो वैसे भी स्पेंड नहीं कर रहे, प्राइवेट सेक्टर है, तो ये नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद का हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, सखर की सिटी का नाम मेंशन किया हुआ है। सखर में वो बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो कि 10-12 सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन ही था। वो तो अब ऑलमोस्ट जो है आप कहने कि कंप्लीट हो गया, उसमें काफ़ी काम हुआ और फुटबॉल स्टेडियम भी वहाँ पर रेडी है। जो क्रिकेट स्टेडियम वहाँ पर ग्रास तो नहीं लगी थी, लेकिन वो खंडर नुमा स्ट्रक्चर दे रही थी, फिर उसमें वो जंगल उगाया था, लेकिन स्टैंड्स और बाकी जो पवेलियन उसमें काफ़ी सारा काम हो गया था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हालत बेहतर है, लेकिन मैचेस वहाँ पे जहाँ तक मेरी नॉलेज है नहीं हो रहे। सकर के लोग ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। सो ये ओवरऑल सिंध का जो स्पोर्ट्स बजट है गवर्नमेंट साइड से वो हमने डिस्कस कर लिया। पीसीबी की साइड से क्या क्या होता है, बलूचिस्तान, सिंध, केपी या पंजाब साइड पे, वो हम अलग से उस पर वीडियो बना लेंगे। और पंजाब, केपी और बलूचिस्तान के बजट के लिए स्टे ट्यून रहे, उसके लिए अलग मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। बाकी वीडियो को एंड करने से पहले जो मुझे लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इस बजट में जो मेन अच्छा काम हुआ है वो नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद के लिए हुआ है, जो जिस पे हम सबका फोकस था।
रफ़ी का भी हो जाता तो क्या ही बात होती। लेट्स होप क्या करेंगे। पीसीबी भी तो रफ़ी स्टेडियम या प्राइवेट सेक्टर के साथ कोई एमओयू या डिस्कशन नहीं करता, ना कोई डील करता है। सो वंस अगेन रफ़ी इसी तरह से रहने वाला है, प्राइवेट सेक्टर्स पे ही हम डिपेंड कर सकते हैं। मलिक रियाज और बहरिया टाउन कराची कुछ कर सकता है। अच्छी बात ये होगी कि जैसे मैंने कहा कि नियाज स्टेडियम, ये हैदराबाद का जो स्टेडियम है, ये बेहतर हो जाएगा। खैर अगले पंजाब, केपी या बलूचिस्तान की वीडियो मैं शेयर कर दूंगा उस बजट से कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। और आप भी बताइएगा कि आपको बजट कैसा लगा, अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कहाँ पे सही पैसा स्पेंड हुआ, कहाँ पे सही नहीं हुआ, कौन सी सिटीज़ रह गई हैं, किन सिटीज़ पे होना चाहिए था। ये 3-4 क्वेश्चंस आपसे मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सोशल मीडिया पे आगे फॉलो कर रहे इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।